इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से। तो आज हम डिफरेंस देखने जाएंगे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बीच में। तो देखो, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर तो और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ये दोनों में आज हम डिफरेंस देखने जा रहे हैं। क्लास 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन समझो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 10th के लिए। ओके, तो देखो, तो पॉइंट वाइज हम लिख दे रहे हैं। मान लो कि 3 मार्कर्स है तो उसमें 3 पॉइंट लिखो, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें 4 पॉइंट लिखो। ओके, तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो होता है, दे आर रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट। ओके, ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है वो रजिस्टर्ड होता है बाय गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन। ओके, तो पहला पॉइंट है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, तो दे आर रजिस्टर्ड, ये जो होता है ये रजिस्टर्ड होता है बाय गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब देखो, अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर का फर्स्ट पॉइंट तुम यही के अकॉर्डिंग अपोजिट में लिख दो। ओके, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है नॉट रजिस्टर्ड। ओके, रजिस्टर्ड नहीं होता है, तो नॉट रजिस्टर्ड विथ गवर्नमेंट। ओके, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है वो रजिस्टर्ड नहीं होता है गवर्नमेंट से एंड डू नॉट फॉलो रूल्स। तो ये था पहला पॉइंट कि ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है वो फॉलो करता है रूल एंड रेगुलेशन, और ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है वो रजिस्टर्ड होता है बाय अ गवर्नमेंट। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है वो नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है वो रूल्स फॉलो नहीं होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। ओके, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो होता है हमारा फिक्स्ड वर्क आवर होता है। क्या होता है, तो फिक्स्ड वर्क आवर्स एंड ओवर टाइम। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो होता है वो फिक्स्ड वर्क आवर होता है कि इतना देर हमको काम करना है और इतना देर ओवर टाइम, तो ये सब फिक्स्ड होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। और अगर हम वही बात करें कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो होता है नो फिक्स्ड आवर, कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं होता है। ओके, नो ओवर टाइम, कोई ओवर टाइम नहीं, नो ओवर टाइम वर्क। तो सेकेंड डिफरेंस हमारा ये था कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो होता है फिक्स्ड वर्क आवर होता है एंड ओवर टाइम। ओके, और वहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो होता है नो फिक्स्ड आवर, नो ओवर टाइम। अब थर्ड चीज़ की बात करें कि जॉब को लेके कि सिक्योरिटी किस में ज़्यादा है, तो अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो होता है जॉब सिक्योरिटी है। ओके, ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, तो जॉब सिक्योरिटी है, और वहीं अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर का बात करें तो इसमें नो जॉब सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी नहीं है जॉब का सिक्योरिटी। ओके, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये हो गया तुमको कि जैसे आज काम करने को मिला तो कल नहीं मिलेगा वर्क। और वहीं अगर हम बात करें कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारा जॉब सिक्योर्ड होता है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है नो जॉब सिक्योरिटी। कितना पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे 3 पॉइंट हो गया। अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है, देखो, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो होता है पेड हॉलीडे, मीन्स हॉलीडे जो मानी कि छुट्टी का दिन जो रहता है उसका भी हमको पैसा मिलता है, मानी कि उस दिन का भी मिलता है मनी। तो हॉलीडे, मान लो किसी दिन छुट्टी है, तो छुट्टी में जो, तो छुट्टी है मानी कि उस दिन वर्क नहीं होगा, तो उस दिन भी ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले को पैसा उसका भी मिलता है। और वहीं अगर हम बात करें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो होता है नो पेड हॉलीडेज। ओके,
छुट्टी के दिन पे उन लोगों को पेड नहीं किया जाता है। और वही ऑर्गेनाइज सेक्टर का बात करें तो उन लोगों को छुट्टी के दिन भी पेड किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि अगर बात करें हम ऑर्गेनाइज सेक्टर का, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो होता है गुड वर्किंग कंडीशन, ओके, गुड वर्किंग कंडीशंस। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो होता है क्या होता है, तो बैड वर्किंग कंडीशन होता है। और वहीं अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज सेक्टर का, तो उसमें गुड वर्किंग कंडीशन होता है। अब 5th पॉइंट हो गया। अब हम नेक्स्ट 6th पॉइंट का बात करते हैं, पेंशन। तो इसमें जो होता है हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमको पेंशन मिलता है, ओके। और अगर हम वही बात करें कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नो पेंशन नहीं मिलता है, ओके। ऑर्गेनाइज सेक्टर में पेंशन मिलता है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पेंशन नहीं मिलता है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि एग्ज़ाम्पल क्या हो गया ऑर्गेनाइज सेक्टर का, ओके, एग्ज़ाम्पल। तो एग्ज़ाम्पल क्या हो गया ऑर्गेनाइज सेक्टर का, जैसे मान लो कि तुम्हारा हो गया गवर्नमेंट जॉब्स, ओके, गवर्नमेंट जॉब्स हो गया, बैंक में जो जॉब होता है वो सब हो गया, स्कूल में जो होता है ये सब, ETC, ओके। गवर्नमेंट जॉब्स, बैंक, स्कूल, ETC, ये सब जगह जो होता है। और अगर हम वहीं 7th पॉइंट अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्ज़ाम्पल का बात करें, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एग्ज़ाम्पल का, तो इसमें क्या होता है फार्मिंग, ओके। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ गया हमारा फार्मिंग, ढाबा, होटल, ETC, ओके। तो मान लो कि अगर हमारा ढाबा मानो या होटल, ओके, अगर हमारा होटल किसी दिन बंद रहेगा, हॉलीडे मानो छुट्टी का दिन, कभी होटल बंद रहा, तो उस दिन तो ये तो हमको फिक्स नहीं है, फिक्स्ड पेमेंट तो हमको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, और ना ही फिक्स्ड आवर, नो ओवर टाइम, ये सब तो कुछ नहीं है। वही सेम चीज़ हमारा फार्मिंग के साथ है। फार्मिंग में भी नो पेंशन और बैड वर्किंग कंडीशन, नो पेड हॉलीडेज, छुट्टी के दिन उन लोगों को पेड नहीं किया जाता है। मान लो कोई किसान है, तो वो जिस दिन काम करेंगे उनको उस दिन का पैसा मिलेगा, और दिन का कोई गारंटी नहीं रहता है, ओके। तो ये सब हो गए हमारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। तो ये रहा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का डिफरेंस यहाँ स्क्रीन पे। तो ये इसमें आपको एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ओके। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन में पूछ देगा कि ये दोनों का डिफरेंस बताइए, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का। तो क्या बताएं कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या होता है, तो रजिस्टर्ड होता है बाय गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन। दूसरा बात रहा कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में फिक्स्ड वर्क आवर होता है और ओवर टाइम, वो सब फिक्स्ड होता है। अब बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जॉब का सिक्योरिटी है। और अगर बात करें वहीं कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो है नो जॉब सिक्योरिटी, जॉब का कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब बात करें कि पेड हॉलीडेज़, तो देखो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हॉलीडे मानी कि कोई दिन मान लो छुट्टी में हो तुम, उस दिन का भी तुमको पैसा मिलता है। और वहीं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हॉलीडे पे भी पैसा नहीं मिलता है, नो पेड हॉलीडेज़, ओके। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में पेंशन मिलता है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में पेंशन नहीं मिलता है। तो एग्जांपल हो गया ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का गवर्नमेंट जॉब्स, बैंक, स्कूल, ETC। और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का हो गया कि फार्मर्स, ढाबा, ETC। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड में पूछा जा सकता है कि हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन दी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ओके, तो ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन दी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो आप लोग आंसर इसका अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा, हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं। तो देखो मान लो कि रूरल एरिया है, रूरल एरिया, ओके। रूरल एरिया का मतलब समझे, देहाती एरिया या ग्रामीण एरिया, ओके। ओके, रूरल का मतलब होता है देहात या ग्रामीण।
आप सुने होंगे ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र सुने होंगे। तो रूरल एरिया जो होता है वो क्या होता है, रूरल मानी देहाती या ग्रामीण, तो रूरल एरिया मानी देहाती क्षेत्र। ओके। और अगर हम वहीं बात करें, अगर यहीं पे रहता है कि अर्बन एरिया, इसका हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अर्बन एरिया, तो अर्बन वर्ड का मतलब क्या होता है, अर्बन मानी कि जो कनेक्टेड हो टाउन या सिटी से। ओके, कनेक्टेड विथ अ टाउन और सिटी। तो ऐसे समझो कि अर्बन एरिया का मतलब हो गया तुम्हारा कि शहरी क्षेत्र। ओके, अर्बन मानी शहरी क्षेत्र। तो देखो रूरल एरिया में जो होता है स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स रहते हैं। ओके, तो इनको क्या होना चाहिए, तो इनको चीप लोन मिलना चाहिए, चीप लोन्स एंड गुड सीड्स। तो देखो रूरल एरिया के किसान को, रूरल एरिया में स्मॉल फार्मर्स होते हैं। ओके, स्मॉल फार्मर्स होते हैं, तो उनको क्या मिलना चाहिए, तो उनको चीप मानी सस्ता में लोन मिलना चाहिए, चीप लोन्स मिलना चाहिए एंड गुड सीड। ओके, सस्ते दामों में उनको अच्छे सीड्स मिलना चाहिए, कम इंटरेस्ट पे लोन मिल जाना चाहिए, कम दाम में सीड्स मिल जाना चाहिए, और इरिगेशन सिस्टम मिल जाना चाहिए, इरिगेशन सिस्टम ETC। इनके लिए तो यही डेवलपमेंट गोल होगा अगर हम ये कर दें। अब अगर हम बात करें अर्बन एरिया का, ओके, अगर अब ले लो अर्बन एरिया का मतलब क्या, शहरी क्षेत्र। तो वहाँ पे क्या होंगे, लेबर्स होंगे। उनके लिए क्या लाना चाहिए, गुड लेबर लॉ एंड पॉलिसीज़, गुड लेबर लॉज एंड पॉलिसीज़। तो अर्बन एरिया के लेबर को क्या मिलना चाहिए, तो गुड लेबर लॉज एंड पॉलिसीज़। और वहीं अगर हम बात करें रूरल एरिया को, तो वहाँ पे स्मॉल फार्मर्स होते हैं, उनके पास खुद ज़्यादा पैसा नहीं होता है, तो उनको कम दामों में मानी कि कम इंटरेस्ट पे उनको लोन मिलना चाहिए, कम दामों में उनको सीड्स मिलना चाहिए, इरिगेशन सिस्टम, ये सब चीज़ उनको मिलना चाहिए। और नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे ये होना चाहिए कास्ट का लेके। ओके, SC या ST मानी कास्ट मानी भेदभाव, ये सब में लेकिन लड़ना नहीं चाहिए, नो डिस्क्रिमिनेशन। ओके, नो डिस्क्रिमिनेशन। ओके, कास्ट का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि हम SC हैं तो हम ST हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम देखने जा रहे हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंस। तो पहला पॉइंट हो जाएगा, पब्लिक सेक्टर जो होता है वो हमारा आउंड बाय पब्लिक सेक्टर किसके द्वारा आउंड किया जाता है, तो आउंड बाय गवर्नमेंट, GOVERNMENT। ओके, तो पब्लिक सेक्टर जो होता है वो आउंड किया जाता है बाय गवर्नमेंट, और प्राइवेट सेक्टर जो होता है, प्राइवेट सेक्टर वो आउंड किया जाता है आउंड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, पब्लिक सेक्टर जो होता है उसका आउंड किया जाता है बाय गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर का, तो वो आउंड किया जाता है बाय इंडिविजुअल, कोई एक आदमी या तो फिर कोई ग्रुप मानी कुछ आदमी का ग्रुप, उनके द्वारा चलाया जाता है प्राइवेट सेक्टर को, और वहीं पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक सेक्टर का मोटिव क्या होता है। ओके, मोटिव ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर का मोटिव जो होता है वो होता है सर्व पीपल, मानी लोगों का सेवा करना। ओके, सर्व पीपल।
तो हमारे पब्लिक सेक्टर का क्या होता है मोटिव? पब्लिक सेक्टर का मोटिव होता है कि लोगों का सेवा करें। ओके। और वहीं अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर का मोटिव क्या होगा, तो प्राइवेट सेक्टर का जो मोटिव होता है वो होता है अर्न मनी। ओके, अर्न मनी। मान लो तुम कोई कंपनी ओपन करते हो, तो तुम्हारा मोटिव क्या होगा कि हम उससे अच्छा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। यही मोटिव होगा तुम्हारे कंपनी का। तो वही होगा कि प्राइवेट मानी खुद या तो हम कुछ ग्रुप के साथ मानी कुछ आदमियों के साथ मिलकर एक ग्रुप ओपन किए। ओके, तो उसका मोटिव क्या होगा? अर्न मनी। और वहीं पब्लिक सेक्टर का मोटिव क्या होगा? तो सर्व पीपल मानी लोगों का सेवा करना। अब देखो पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्पल में क्या आएगा, तो पब्लिक सेक्टर का एग्जाम्पल जैसे हो गया हमारा स्कूल, ओके, गवर्नमेंट, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस ETC। ओके, तो ये सब जो आ गया ये हो गया हमारा पब्लिक सेक्टर में। और वहीं अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर में कि प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन आ गया, देखो प्राइवेट सेक्टर का मोटिव क्या होता है? अर्न मनी मानी पैसा कमाना। और ये जो होता है ये अर्न किया जाता है बाय इंडिविजुअल और ग्रुप। जैसे देखो प्राइवेट सेक्टर का एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारा रिलायंस। ओके, रिलायंस कंपनी मान लो, तो देखो रिलायंस कंपनी जो है वो अभी कौन चला रहा है? तो मुकेश अंबानी। तो इसका मतलब ये एक ही आदमी चला रहा है, तो ये हमारा पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर में आ गया। और इसका मोटिव क्या है? पैसा कमाना मानी अर्न मनी। अब इसी तरह से सेकेंड एग्जांपल देख लो, FB मानी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये सब का तो मोटिव एक ही है, अर्न मनी मानी पैसा कमाना। अब कितने लोग ये सोचते होंगे एलेन जो है, एलेन कोटा में जो कोचिंग है एलेन, वो किस में आएगा? प्राइवेट सेक्टर में आएगा या पब्लिक सेक्टर में आएगा? तो देखो एलेन भी जो है होगा वो हमारा प्राइवेट सेक्टर में आएगा, क्योंकि वो भी अर्न किया जाता है बाय एन इंडिविजुअल, कोई एक आदमी के थ्रू, चाहे तो एक ग्रुप बनाकर एक कंपनी खोला गया जैसे कि एलेन। ओके, तो इसका भी मोटिव क्या है? पैसा कमाना है। तो ये भी हमारा किस सेक्टर में आ जाएगा? तो ये एलेन भी जो है ये हमारा प्राइवेट सेक्टर में। ओके, प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि इसको तो गवर्नमेंट तो चला नहीं रही है, आउंड बाय गवर्नमेंट रहता तब तो वो हमारा पब्लिक सेक्टर में जाता। तो ये जो हमारा प्राइवेट सेक्टर में आ गया, तो ये रहा तुम्हारा डिफरेंस। इसको आप अपने लैंग्वेज में करके आंसर लिखिएगा एग्ज़ाम में। यहाँ पे हम पॉइंट्स दे दिए हैं, पॉइंट से आप लर्न कर लीजिए और वहाँ पर खुद आंसर लिख लीजिएगा। तो ये रहा हमारा डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI। ओके, इस दोनों में डिफरेंस पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाई रेलवेज, वाटर सप्लाई ETC आर अ पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड नॉट प्राइवेट सेक्टर। कह रहा है कि वो रेलवे, वाटर सप्लाई ये सब जो है ये पब्लिक सेक्टर में आता है, प्राइवेट सेक्टर में नहीं। क्यों? तो इसको आपको जस्टिफाई करना है। ओके, तो इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में कुछ और भी पूछा जाएगा, तो आप उसको भी जस्टिफाई इसी तरह से कर दोगे। ओके, उस टॉपिक पे जो टॉपिक रहे उसके अकॉर्डिंग जस्टिफाई कर देना। तो देखो यहाँ पे क्या कहा है, रेलवेज़ का, रेलवेज, वाटर सप्लाई ETC आर अ पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड नॉट अ प्राइवेट सेक्टर। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि रेलवे जो है वो एक पार्ट है पब्लिक सेक्टर का, नॉट अ प्राइवेट सेक्टर। ओके, रेलवे जो है वो एक पार्ट है किसका? तो पब्लिक सेक्टर का, नॉट अ पार्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो देखो हमारा इसमें रीज़न क्या होगा? क्योंकि these things require huge amount of money। क्योंकि अगर मान लो कि कोई आदमी, हम इसको प्राइवेट सेक्टर कब कहेंगे? मानी प्राइवेट सेक्टर हम इसको जब कहेंगे जब हम इसको ओपन करें।
कोई एक इंडिविजुअल आदमी ओपन करे, गवर्नमेंट को छोड़ के कोई आदमी ओपन करे। तो मान लो कि ये रेलवे को ओपन करेगा कोई आदमी, तो रेलवे को कोई प्राइवेट आदमी मानी कोई एक आदमी तो खोल नहीं सकता है, क्योंकि इसको खोलने में बहुत ज़्यादा पैसा का ज़रूरत होता है। तो इसीलिए रेलवे जो है एक आम आदमी मानी कि प्राइवेट सेक्टर का पार्ट नहीं है, क्योंकि इसको खोलने में बहुत ज़्यादा पैसा का ज़रूरत होता है। अगर तुम रेलवे खोलोगे तो फिर तुमको पटरी बिछाना पड़ेगा, मानी ट्रैक बिछाना पड़ेगा, रेल ख़रीदना होगा। तो एक रेल की कीमत अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि एक रेल की कीमत अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70, ओके 60 to 70 अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है, 60 से 70 करोड़ के समथिंग का एक रेल आता है। ओके, मान लिया कि तुम रेल ले लो, ख़रीद लोगे, तो लेकिन फिर हर जगह पटरी मानी ट्रैक बिछाना ये इतना आसान काम तो नहीं है। हर जगह स्टेशन बनवाना ये सब तो इतना आसान काम नहीं होता है। ओके, तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है रेलवेज़ में। इसीलिए रेलवे जो है एक प्राइवेट आदमी मानी कि एक आम आदमी नहीं खोल सकता, क्योंकि रेलवे का हम यूज़ क्या में करते हैं, तो एक जगह से दूसरे जगह जाने में। तो अब मान लो ट्रैक जो बिछाया जाएगा, तो ट्रैक बिछाया जाएगा, तो अगर बीच में ज़मीन, तो उतना जगह फिर हमको ज़मीन लेना होगा, फिर उसके जगह पे ट्रैक लगाना होगा, फिर हर जगह पे स्टेशन खोलना होगा, बहुत ट्रेन खरीदना होगा। ओके, तो बहुत सारे चीज़ होते हैं, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। एक रेल जो कि 25 से 26 डिब्बा वाला, उसका हम बताएं अप्रोक्सीमेटली 60 से 70 करोड़ प्राइस पड़ता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि प्राइवेट सेक्टर वॉन्ट प्रोवाइड दिस थिंग्स एट अ रीजनेबल कॉस्ट। ओके, कहने का मतलब ये है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो ये सब चीज़ जैसे कि, तो देखो इसको हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर वॉन्ट प्रोवाइड दिस थिंग्स एट अ रीजनेबल कॉस्ट। तो जैसे तुम एक एग्जांपल ले लो 1 लीटर वाटर का। ओके, तो देखो 1 लीटर पानी, मान लो कोई तुम प्राइवेट कंपनी से ले रहे हो। ओके, अगर तुम 1 लीटर पानी कौन कंपनी से, तो प्राइवेट कंपनी मानी प्राइवेट सेक्टर से ले रहे हो। प्राइवेट कंपनी बहुत सारा है पानी का, जैसे कि हो गया तुम्हारा बिसलरी ये सब। ओके, तो मान लो कि 1 लीटर वाटर वो कितना में देता है, तो वो देता है 20 रुपीज़ में। ओके, और अगर मान लो कि तुम 30 लीटर वाटर जो है 30 लीटर वाटर वो यूज़ करते हो, किस में, तो बाथिंग में मानी नहाने में। ओके, अगर तुम 30 लीटर पानी नहाने में यूज़ करते हो, अगर तुम इसको प्राइवेट कंपनी से लोगे तो फिर ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो मानी 600 हो जाएगा। 20 × 30 करोगे तो तुम्हारा कितना होगा, 600, मानी कि 600 रुपया तुमको लग जाएगा अगर तुम प्राइवेट कंपनी से लोगे। तो यही बात था यहाँ पे कहने का कि प्राइवेट सेक्टर वांट प्रोवाइड दिस थिंग्स एट अ रीज़नेबल कॉस्ट। प्राइवेट कंपनी जो है वो सही दाम में नहीं देता है, वो ज़्यादा दाम लेगा। और वही तुम पानी जो यूज़ कर रहे हो, मान लो तो कितना तुम्हारा खर्चा बढ़ जाएगा, ये सोचो अगर तुम प्राइवेट कंपनी से लेते हो तो दूसरा पॉइंट ये हो गया पब्लिक सेक्टर का बेनिफिट। अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट, गवर्नमेंट। ओके, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गवर्नमेंट सपोर्ट्स बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर। ओके, बट प्राइवेट कंपनीज वांट डू डैट, मानी गवर्नमेंट जो है ना वो सपोर्ट करता है फार्मर और कंज्यूमर्स दोनों को, और वहीं तुमको प्राइवेट कंपनी जो है वो नहीं सपोर्ट करेगा, ना ही फार्मर को और ना ही कंज्यूमर्स को। जैसे तुम मान लो कि कोई कॉलेज की बात करो। ओके, सपोज़ करो एक एग्जांपल से, मान लो कोई कॉलेज, मान लिए हम यहाँ पे कि मेडिकल कॉलेज का बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारे मेडिकल कॉलेज की जो फ़ीस होती है पर ईयर वो अप्रॉक्सीमेटली Rs 36,000, बहुत मान लिए तो। ओके, 36,000 के करीब तुम्हारा सालाना फ़ीस होता है मेडिकल कॉलेज का, 1 साल का पर ईयर। ओके, Rs 36,000 पर ईयर।
इससे भी कम होता है, समझो अप्रोक्सीमेटली 20,000 के करीब। ओके, इतना ज़्यादा नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली ले लो 20,000 के करीब होता है, इससे भी कम, वो हर जगह पे डिपेंड करता है। ओके, 20,000। ओके, एवरेज लो, एवरेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का मिला के, तो वो साल का अप्रोक्सीमेटली 20,000 फीस होता है। और वहीं अगर तुम बात करो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, और वहीं अगर तुम प्राइवेट सेक्टर में आ जाओ, ओके, प्राइवेट सेक्टर में, और ये हम बात कर रहे थे तुमको पब्लिक सेक्टर में, ओके, मानी गवर्नमेंट वाले में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मानी सॉरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तो यहाँ पे पब्लिक मानी कि तुम्हारा गवर्नमेंट जो होगा, ये फीस जो है ये किसका है, तो ये है तुम्हारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, गवर्नमेंट का। और प्राइवेट कॉलेज का तुम्हारा फीस होता है अप्रोक्सीमेटली RS। और वही अगर तुम प्राइवेट कॉलेज थे, मेडिकल कॉलेज का, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज थे, अगर तुम पढ़ रहे हो तो उसका फ़ीस तुमको लगेगा, तो ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जो फीस होगा तुम्हारा वो कितना होगा, तो अप्रोक्सीमेटली 20 लाख पर एनम। ओके, 20 लाख क्या, तो पर एनम मानी पर ईयर। ओके, पर ईयर का मानी 1 साल का। तो अब ये बताओ कि फार्मर्स या कोई आम आदमी क्या ये प्राइवेट कॉलेज को एफर्ट कर सकता है, तो नहीं। तो ये क्या करेगा, मेडिकल कॉलेज। और वहीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का 1 साल का फ़ीस होता है अप्रोक्सीमेटली 20,000 के आसपास। तो देखो कितना का डिफरेंस हो गया प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में। तो प्राइवेट सेक्टर का जो मोटिव होता है वो होता है अर्न मनी, और वहीं पब्लिक सेक्टर का जो मोटिव होता है वो क्या होता है कि सेवा करना, लोगों का सेवा करना, मानी सर्व पीपल। ओके, तो ये एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि मान लो मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन लिए, अगर वहीं आप प्राइवेट कॉलेज में लेते हो तो वहाँ आपका 20 लाख 1 साल का फ़ीस होगा करीब, और वहीं अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आपको मिल जा रहा है तो वहाँ का फ़ीस होगा 20,000 के करीब। तो सोच लो इतना डिफरेंस है। तो गवर्नमेंट कॉलेज का मानी कि गवर्नमेंट, तो वो गवर्नमेंट कॉलेज जो हुआ वो किसका हुआ, तो गवर्नमेंट कॉलेज तो गवर्नमेंट का हुआ। अब वहीं बात करें हम प्राइवेट कॉलेज, तो प्राइवेट कॉलेज मानी कोई एक आदमी या 1-2 आदमी ग्रुप में मिल के उसको बनाया है वो मेडिकल कॉलेज को। तो यही हो गया हमारा प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का डिफरेंस, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का डिफरेंस। ओके, तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोगों को कमेंट में बताइए। तो आज का चैप्टर ख़त्म हुआ, चैप्टर नंबर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि चैप्टर का नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इसका हम और वीडियो का लिंक, मानी प्रीवियस पार्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाके विज़िट कर लो।